स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बर्नौलीज थ्योरम किया था, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम किया था, जिसमें हमने टॉरिसेलिस थ्योरम देखा था। टॉरिसेलिस थ्योरम पे काफी क्वेश्चंस किया था, उसी में एक क्वेश्चन ये भी है आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक लाइटर लिक्विड है, एक हैवियर लिक्विड है। लाइटर लिक्विड का डेंसिटी रो है, हैवियर लिक्विड का डेंसिटी 2 रो है। लाइटर लिक्विड h हाइट तक भरा हुआ है, हैवियर लिक्विड 2h है। ये बड़ा हाइट है, देखने में तो ऐसे बराबर लग रहा है। ठीक है, हैवियर लिक्विड 2h हाइट तक का है। यहाँ पे स्मॉल h नीचे हमने एक छोटा सा होल कर दिया है। आपको बताना है कि रेंज कितना होगा। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए और वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें रेंज निकालना है। ऐसे केस में आपको पता होगा, रेंज जब भी होता है, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, तो रेंज का फॉर्मूला, रेंज इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो रेंज का फॉर्मूला हो जाता है रेंज r इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। रेंज r हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाता है। हमें वेलोसिटी निकालना होगा और टाइम भी निकालना होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। पहले टाइम की बात कर लेते हैं, इजी कैलकुलेशन होगा। टाइम ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है और वर्टिकल वेलोसिटी टाइम बताता है। यहां पे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम ऐसे केस में हमेशा √2 इंटू हाइट बाई जी। आपने ग्रेविटेशन में भी मोशन एंड ग्रेविटी में पढ़ा होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 0 हो गया तो s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। वहां से टाइम हमारे 2h/g आ गया। यहाँ पे इस केस में हाइट जो है, वो हाइट का मतलब होता है कि ग्राउंड से कितना ऊपर होल है हमारा। तो टोटल हाइट हमारा यहां से यहां तक सेपरेशन का 2h है, और सेपरेशन से ये हाइट स्मॉल h है, तो ये हाइट 2h माइनस स्मॉल h हो जाएगा। मतलब इस केस में टाइम जो होगा आपका, टाइम 2 √2, और ये हो जाएगा 2h माइनस स्मॉल h, ये जो हाइट बचा, डिवाइड बाय g। ये आपका टाइम हो गया। टाइम हमने निकाल लिया, टाइम का कैलकुलेशन इजी था। नेक्स्ट बात करते हैं, वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम आप लिख लीजिए, वेलोसिटी की कैलकुलेशन हम करते हैं। वेलोसिटी इस केस में v होगा आपका। वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब ऐसे दो अलग अलग लिक्विड होते हैं, अलग अलग इमिक्सेबल लिक्विड होते हैं जो मिक्स नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आप वेलोसिटी का फॉर्मूला बर्नौलीज से ही आया, ये भी 2 डेल्टा p बाई रो यूज कर सकते हैं। डेल्टा p इज द प्रेशर डिफरेंस, मतलब यहां और यहां के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, एंड रो इज द डेंसिटी। अगर हम यूज करते हैं इस चीज को, तो यहां से यहां तक का प्रेशर हो जाएगा आपका ρgh। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू, यहां से यहां तक का प्रेशर हो जाएगा आपका ρgh, और ये प्रेशर होगा आपका, ये हाइट स्मॉल h हो गया, तो प्लस 2 रो इंटू gh बाई रो। अब अगर आप इसे डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा, रो कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, एक स्टेप जंप कर रहा हूं, आप समझ सकते हो, रो कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो 2g h प्लस 2h, 2g h प्लस 2h, ये आपका वेलोसिटी हो गया। हमने टाइम निकाल रखा था, टाइम आई थिंक हमारा ये आया था, टाइम इज इक्वल टू √2 2h माइनस h बाई g आया था, ये हमारा टाइम आया था। अगर हम इसमें रेंज निकालते हैं, तो रेंज होगा आपका, आई होप आपने लिख लिया होगा, रेंज होगा आपका, रेंज r इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी आपका है √2g h प्लस 2h, एंड टाइम इज √2 2h माइनस h बाई g। g कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 बाहर हो जाएगा। रेंज आपका आएगा √2 h प्लस 2h इंटू 2h माइनस h। आप इसे या तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो यहीं तक छोड़ सकते हो। सिंप्लीफाई भी हो सकता है, ये 2h स्क्वायर हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं हम लोग।
रेंज आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 2h² प्लस माइनस h इंटू स्मॉल h प्लस 4h इंटू स्मॉल h माइनस 2h²। सो ये फाइनली आएगा 2 अंडर रूट 2h² प्लस 3hh माइनस 2h²। सो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो आंसर। एंड इस केस में अगर पूछा जाए कि h का वैल्यू स्मॉल h का वैल्यू क्या होगा कि रेंज मैक्सिमम है, तो आप इसे तो पहले नोट कर लो। अगर इसमें पूछा जाता है कि h का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल h का वैल्यू क्या होगा, सो दैट रेंज मैक्सिमम हो, तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन, किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है तो उसके सिंगल डेरिवेटिव को हम जीरो पुट कर देंगे, यानी dr/dh को हम जीरो पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो वैल्यू ऑफ h आ जाएगा। सो डिफरेंशिएशन है, आप ये कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपका एक कंटेनर है। कंटेनर में यहां पे एक छोटा सा होल हमने कर दिया, बिल्कुल बॉटम पे। होल का एरिया स्मॉल है और इसमें जो लिक्विड है, लिक्विड यहां से आ रहा है। एक टैप लगा दिया यहां पे, इस टैप से लिक्विड आ रहा है। जो लिक्विड गिरने का रेट है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ लिक्विड है जो इससे गिर रहा है, वो है आपका अल्फा, मान लेते हैं अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड जो लिक्विड गिर रहा है। तो आपको बताना है कि अभी खाली है बिल्कुल, 0 से h हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मैं स्टेट कर दे रहा हूं। लिक्विड इज फॉलिंग फ्रॉम ए टैप एट ए रेट अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं लिख ही देता हूं, लिक्विड इज फॉलिंग फ्रॉम अ टैप, एक टैप से फॉल कर रहा है, फ्रॉम ए टैप एट ए रेट, क्या रेट है, अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से गिर रहा है, ठीक है। अ होल ऑफ एरिया स्मॉल a is made at the bottom, is made at bottom, whole of area small a is made at bottom। आपको बताना है कि after how much time will it be filled up to height h, कितने देर बाद ये h हाइट तक भरेगा, ये आपको बताना है। सो क्वेश्चन लिख लीजिए, हम देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो इस केस में हम एक काम करते हैं, एक रैंडम हाइट ले लेते हैं, स्मॉल h ले लेते हैं। जब ये स्मॉल h का होगा तो इधर तो लिक्विड गिरने का रेट तो फिक्स है अल्फा, लेकिन यहां से लिक्विड निकल भी रहा होगा, उसका रेट क्या होगा, √2gh। वेलोसिटी क्या होगा, √2gh। तो किस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से बाहर निकलेगा आपको पता होगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो जिस रेट से लिक्विड बाहर निकल रहा है, यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इजेक्टिंग आउट, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, लिक्विड इजेक्टिंग आउट, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब a इंटू √2gh, ये इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगा। और अल्फा से गिर रहा है, लिक्विड अल्फा से गिर रहा है, तो नेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट v लिख देता हूं मैं, v फ्लो रेट, ठीक है। नेट v फ्लो रेट आपका क्या होगा, गिरने वाला अल्फा है, अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड है, और निकल रहा है a √2gh। तो आप कह सकते हो अल्फा इन माइनस a √2gh। नेट v फ्लो रेट क्या होगा, अल्फा माइनस a √2gh, ये आपका नेट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि h से dh हटाने में, और ये भी चेंज होते रहेगा,
ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होते रहेगा, इसलिए हम डीएच हाइट लेंगे। क्यों ये कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि अल्फा तो ठीक है कांस्टेंट है, लेकिन ये √2gh जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे लिक्विड बढ़ते जाएगा h का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो जो जिस रेट से लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका रेट जो है वो बढ़ते जाएगा। जिस रेट से लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका रेट बढ़ते जाएगा, यानी जो जिस रेट से लिक्विड अंदर आ रहा है, इसमें जिस रेट से लिक्विड बढ़ रहा है उसका रेट घटते जाएगा। सो हम मान के चलते हैं कि h से dh हाइट तक जाने में टाइम जो है वो dt लग रहा है। हमें टाइम निकालना है 0 से लेकर कैपिटल H हाइट तक। तो h से dh हाइट तक का, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। लेट टाइम टेकन टू फिल फ्रॉम, कहां से कहां, h से dh, h to h plus dh, मतलब टोटल dh हाइट के लिए, ठीक है, bdt है ना। तो इस केस में इसका पूरे का एरिया दिया रहेगा, वो मैंने नहीं दिया सॉरी, तो ये आपको दिया रहेगा। तो इसका कितना वॉल्यूम बढ़ा, पहले तो हम लिख लेते हैं, ये h से dh गया, कुछ ना कुछ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हुआ होगा dv by dt, कुछ ना कुछ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हुआ होगा। वो कितना है आपका, अल्फा माइनस a√2gh। इस dt को हम इधर लेकर जाते हैं, तो dv, और dv क्या होगा आपका, इतना रेट बस बढ़ा है, यानी dv होगा आपका कैपिटल A इंटू डी एच, दिस इज dv, और ये हो जाएगा आपका, इधर dt गया तो अल्फा dt या अल्फा माइनस a√2gh इंटू dt। और आपका लिक्विड का जो बताना है वैल्यू, वो कितना टाइम तक 0 से लेकर कैपिटल H तक जाता है। तो dt को हम एक साइड रखते हैं, a/dh बाई अल्फा माइनस a√2gh, और इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर कैपिटल H तक। सो इंटीग्रेशन है, मैथ्स स्टूडेंट के लिए तो सिंपल है, और ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है नहीं, सो आप इसे लिख लीजिए। इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे कि मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा। बिल्कुल मैक्सिमम हाइट की बात आएगी इसमें, क्योंकि देखिए एक टाइम आएगा जब जिस रेट से लिक्विड बाहर निकल रहा है उसी रेट से लिक्विड अंदर आ रहा है। तो आपको पहले वो टाइम निकालना होगा कि जिस रेट से लिक्विड अंदर आ रहा है, मतलब अल्फा, और जिस रेट से बाहर निकल रहा है, उस साइड को अगर आप h1 ले लेते हो तो अल्फा इज इक्वल टू a इंटू √2gh1 के बराबर होगा। तो वहां से आप h1 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो ये खत्म हुआ हमारा। नेक्स्ट कुछ अदर एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। टॉर्शनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने काफी काम कर लिया इस पे, ठीक है। कुछ और एप्लीकेशन भी देख लेते हैं बर्नौलीज का। एक है आपका वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर और एक और डिवाइस यूज होता है ऑरिफिस मीटर। ये दोनों डिवाइस यानी वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर, ये फ्लो रेट मेजर करने के लिए होता है। देखते हैं कैसा होता है। This is your वेंचुरीमीटर। सो ये आपका जितने भी क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री है उन सब जगह यूज होता है, लाइक IOCL, भारत पेट्रोलियम, हर जगह डिवाइस जहां भी फ्लूइड का फ्लो रेट मेजर करना है वो ये चीज यूज होता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ का एरिया कैपिटल A ले लेते हैं या A1 ले लेते हैं, और यहाँ का एरिया A2 ले लेते हैं। क्लियरली A1 इज ग्रेटर देन A2, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ का एरिया, इस पॉइंट का एरिया 1 है और इस पॉइंट का एरिया 2 है। सो यहां से जब वेलोसिटी फ्लो करेगा, इसमें जब वेलोसिटी फ्लो करेगा तो आप देख सकते हो जो पॉइंट 1 है वहां पे वेलोसिटी का फ्लो रेट ज्यादा होगा, और जो पॉइंट 2 है वहां पे वेलोसिटी एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी का फ्लो रेट कम होगा। सॉरी, क्योंकि देखिए एरिया इंटू वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब इधर से लिक्विड आ रहा होगा, यहाँ का एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। यानी 1 पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगा, 2 पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो V1 इज लेस देन V2, है ना। और अगर 1 पॉइंट पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम कहता है P + ½ ρv² इज कांस्टेंट।
P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज कांस्टेंट। H का टर्म नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हाइट दोनों का लगभग बराबर है, सेम हाइट पे दोनों पॉइंट रहते हैं, फिक्स करते हैं तो P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है वो कम है, वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, और वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। इस चीज को अभी एक और एप्लीकेशन में यूज करेंगे, बट अभी आप ये याद रखिएगा, अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है। सो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड नीचे जाएगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा। यहाँ पे हम दूसरा लिक्विड भरे रहते हैं, यहाँ पे हम मरकरी रखते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनोमीटर। ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है वो हाई डेंसिटी का लिक्विड फील्ड है मरकरी, जो कि वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। रिलेटिव डेंसिटी इसकी 13.6 होती है। तो ये नीचे गया क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, और ये ऊपर गया क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है। इन दोनों लेवल में कुछ हाइट डिफरेंस होगा, उसे हम कैपिटल एच ले लेते हैं। ये हाइट डिफरेंस प्रेशर मेजर करने में हमें हेल्प करेगा। सो दिस इज द डायग्राम। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट 1 और 2 में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। तो पॉइंट 1 और 2 में अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और यहां से हम V1 का वैल्यू या V2 का वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग V1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, या V2 निकाल लेते हैं, V2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, V1 फाइनल निकालेंगे। V2 हो जाएगा आपका A1 by A2 into V1। सो हमारे पास V2 का वैल्यू आ गया। अब 1 और 2 पे बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज। इसमें फाइनल आंसर आपको बस पता होना चाहिए, जस्ट रफली देख रहे हैं। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट 1 and 2 पे। तो 1 और 2 पे बर्नौलीज निकालते हैं। हाइट तो देखेंगे नहीं हम, ठीक है, क्योंकि दोनों का हाइट लगभग बराबर है। ये थिकनेस डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल आएगा। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, P1 माइनस P2, P1 क्योंकि हायर प्रेशर है, माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 हायर वेलोसिटी है, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। सो इसके बाद हम ये देख सकते हैं, यहां पे हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। V2 का वैल्यू आप देख लीजिए A1 by A2 into V1 है। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 रखेंगे, सॉरी A1 by A2 into V1, ये वैल्यू हमने निकाला था का होल स्क्वायर, और माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। सो इसमें से हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और P1 माइनस P2 इज द डेल्टा प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो रो GH के बराबर होगा, लेकिन ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये मरकरी भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो लेंगे एक्सप्रेशन वो मरकरी का डेंसिटी लेंगे, यानी रो mgh, ये मरकरी का डेंसिटी हो गया, ये मरकरी का डेंसिटी है। तो प्रेशर रो GH होता है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड है वो मरकरी है, इसलिए रो mgh और हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। सो यहां से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। सो यहां से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर नहीं वेलोसिटी निकालेंगे, प्रेशर को हमने निकाल लिया। वेलोसिटी V1 जो होगा वो होगा आपका 2 रो mgh, और इधर सारा टर्म आ जाएगा हमारा रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। सो ये पूरा टर्म हो गया आपका। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको पता होगा, ये A2 इधर चला जाएगा, रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q से इंडिकेट करते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। सो एरिया A1 एज इट इज रखने देते हैं, और अगर वेलोसिटी का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू देखिए, ये A2 इधर जाएगा तो माइनस A2 स्क्वायर होगा, नीचे डिनोमिनेटर में A2 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रूट से बाहर निकलेगा, सिंगल A2 बाहर आ जाएगा,
यानी A1 A2 और सिंपल कैलकुलेशन जो बचा वो लिख देते हैं GH रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस चीज में आपको जो ध्यान देना है कि ये रो जो है वो फ्लूइड का डेंसिटी है और ये रो M जो है वो मरकरी का डेंसिटी है। यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो फाइनल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो आपको फॉर्मूला अगर सिंपल फाइनली याद है तो ये क्वेश्चंस हो जाएगा इजीली। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम का, कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आपका एप्लीकेशन है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है? जो बॉल स्विंग करते हैं हवा में, जो बॉल स्विंग होता है, लाइक आपने देखा होगा फास्ट बॉलर बॉल स्विंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कहीं एक जगह का वेलोसिटी ज्यादा दे दिया और कहीं एक जगह का वेलोसिटी कम दे दिया। कैसे स्विंग कराते हैं ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो जो बॉलिंग मैकेनिज्म सिखाते हैं वही बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कंसेप्ट ये है कि एक जगह का वेलोसिटी ज्यादा कर दिया, जहां का वेलोसिटी ज्यादा कर दिया वहां का प्रेशर कम होगा, और जहां का वेलोसिटी कम है वहां का प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए बॉल हवा में ही ड्रिफ्ट करता है, स्विंग करता है, ठीक है। तो एक तो मैग्नस इफेक्ट बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है, मैग्नस इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो और एप्लीकेशन आप देख सकते हो, लाइक जो आपका काफी तेज तूफान आता है, उस तूफान में जो आपका जो हट वगैरह है वो उड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब काफी तेज तूफान आता है तो हट के ऊपर, जैसे ये हट हो गया आपका, इसके ऊपर जो एयर है उसका वेलोसिटी बहुत तेज है, और वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर लो है और यहाँ पे अंदर प्रेशर हाई है, तो इसकी वजह से ये बाहर निकल जाता है। दैट इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सो ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट हो गया। एक और चीज देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट। एयरप्लेन जो जिस मैकेनिज्म से उड़ता है दैट इज ऑल्सो बर्नौलीज थ्योरम। इसमें न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी में, तो इसको थोड़ा समझते हैं कैसे उड़ता है, ठीक है। इस केस में होता क्या है, जब आप काफी तेज वेलोसिटी से, एयरप्लेन उड़ने के पहले क्या होता है, काफी तेज वेलोसिटी से रनवे पे जाता है। तो जब रनवे पे काफी तेज वेलोसिटी से जाता है, उसका विंग्स कुछ इस शेप में होता है, इस शेप में आप देख सकते हो। जब वो काफी तेज वेलोसिटी से जाता है तो ऊपर के पोर्शन का वेलोसिटी काफी तेज होगा, और नीचे का पोर्शन जो इस शेप में है, इस शेप में होने की वजह से नीचे का पोर्शन का जो वेलोसिटी है वो कम होगा। तो क्या होता है, अगर बहुत तेजी से जाएगा, अगर वो बहुत तेजी से जाएगा तो ऊपर के वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, और नीचे का वेलोसिटी कम रहेगा, यानी प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसलिए दोनों विंग जो कि बराबर लेवल पे रखे हुए लगे होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकली होते हैं विंग्स दोनों, वो प्लेन को लिफ्ट करेंगे, और जैसे ही प्लेन लिफ्ट होगा वो वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ा जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते जितना ज्यादा वेलोसिटी किया जाएगा वो उतना ही ऊपर जाते जाएगा, और जब लेवल फ्लाइट पे है तो वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक प्लेन हमारा मूव कर रहा है लेवल फ्लाइट पे, लेवल फ्लाइट पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई प्लेन, सपोज करते हैं कोई भी प्लेन हमारा, ये प्लेन ले लेते हैं, अगर लेवल फ्लाइट पे मूव कर रहा है तो विंग्स के एरिया पे, विंग्स का एरिया दिया रहेगा। इसके क्वेश्चन जस्ट मैं एक रफली डिस्कस कर लेता हूं। विंग्स के एरिया पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लगेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, P1 माइनस P2 इंटू एरिया। एरिया इज द एरिया ऑफ द विंग्स, और ये प्रेशर डिफरेंस बर्नौलीज थ्योरम से कैलकुलेट हुआ है। ये जो प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया होगा वो mg के बराबर होगा, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लेन अलॉन्ग विथ पैसेंजर। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट आपको प्रेशर डिफरेंस दिया रहेगा या डाटा दिया रहेगा इस तरीके से, ताकि आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक वेलोसिटी दिया रहेगा तो आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक ये भी एप्लीकेशन हो गया बर्नौलीज थ्योरम का, इस पे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, एनसीईआरटी में दे रखा। सो ये एप्लीकेशन हो गए कुछ बर्नौलीज थ्योरम के। बाकी चीजें हमें सरफेस टेंसर भी देखना है, और कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेंगे बर्नौलीज थ्योरम पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।